प्रेगनेंसी के दौरान विंटर का सीज़न काफ़ी कोज़ी लगता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सीज़न और हाई पोल्यूशन आपके और आपके बच्चे की हेल्थ के लिए रिस्की हो सकता है। रेस्पिरेटरी इश्यूज़, वायरल इन्फेक्शंस और इवन प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस का चांस बढ़ जाता है। आज हम बात करेंगे कि आप विंटर और पोल्यूशन के टाइम में अपनी प्रेगनेंसी को कैसे सेफ रख सकते हैं। हाय, मैं हूं डॉक्टर आस्था दयाल एंड आई एम द डायरेक्टर ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी एट सीके बिरला हॉस्पिटल एंड आई हैव माय क्लिनिक इन डीएलएफ फेज 1। तो आज हम बात करेंगे कि विंटर और हाई पोल्यूशन में अपनी प्रेगनेंसी में आप अपने आप को और अपने बेबी की हेल्थ को कैसे सेफ रखें। तो ये वीडियो एंड तक देखें। विंटर सीजन यूजुअली सबको पसंद होता है क्योंकि बहुत कोजी लगता है, लेकिन इस सीजन में इन्फेक्शंस और कोल्ड रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा होते हैं। साथ ही अगर एक्यूआई जैसे कि दिल्ली एनसीआर में है, हाई है, तो पोल्यूशन भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, अस्थमा एंड इवन प्री टर्म लेबर के रिस्क्स को बढ़ा सकता है। तो चलिए समझते हैं कि कैसे अपने और अपने बच्चे की हेल्थ को आप सेफ रखें। विंटर में आपको क्या प्रिकॉशंस और हेल्थ टिप्स लेने चाहिए। प्रेग्नेंट लेडीज के लिए फ्लू वैक्सीन हाईली रिकमेंडेड है। अगर आपने अभी तक इसको नहीं लिया है तो प्लीज़ कंसल्ट करके इसको ले लीजिए। विंटर में सनलाइट थोड़ी कम आती है, जिससे विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है। तो धूप में आप थोड़ा ज़्यादा वक्त बिताएं और अगर आपके डॉक्टर ने आपको एडवाइस किया है तो विटामिन डी के सप्लीमेंट्स भी ऐड करें। विंटर्स में इट्स बेटर कि आप लेयर्स में ड्रेस करें क्योंकि आपको गर्मी ज़्यादा लगती है। हाइड्रेशन मेंटेन करें और अपने रूम में एक ह्यूमिडिफायर यूज़ करें। अगर आप एक हीटर यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ एक वाटर का कंटेनर रखें ताकि आपको ड्राई एयर की वजह से नेज़ल कंजेशन ना हो। डाइट एंड लाइफस्टाइल, आपको प्रोटीन रिच मील्स खानी है, विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट रिच यानी कि रंग बिरंगे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और हेल्दी फैट्स जैसे कि नट्स में जो होते हैं, अखरोट और बादाम में, उनको अपने डाइट में इंक्लूड करें। आप अंदर ही लाइट एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, शॉर्ट वॉक्स कर सकते हैं, स्पेशली खाना खाने के बाद। आउटडोर एक्टिविटीज़ को आप तभी करें जब एयर क्वालिटी थोड़ी बेटर हो और जब आप बाहर जा रहे हैं तो N95 मास्क ज़रूर पहनें। पोल्यूशन के लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स भी बच्चे की ग्रोथ और प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशंस कर सकते हैं, तो इसलिए आपको प्रिवेंटिव मेजर्स लेना बहुत ज़रूरी है। एयर पोल्यूशन से प्रेगनेंसी में क्या रिस्क हो सकते हैं? हाई पीएम 2.5 और पीएम 10 के एक्सपोजर से आप बोथ मदर और बच्चा दोनों अफेक्ट हो सकते हैं। प्लेसेंटा के थ्रू ये पार्टिकल्स पीएम 2.5 पास हो जाते हैं और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो सकता है, जिसकी वजह से साइटोकाइंस चेंज होते हैं और बच्चे को न्यूट्रिएंट रिस्ट्रिक्शन हो सकती है, जिसकी वजह से उसका वजन कम रह सकता है, प्रीमेच्योर बर्थ हो सकता है और जेस्टेशनल हाइपरटेंशन का भी रिस्क हो सकता है। और अगर लॉन्ग टर्म एक्सपोजर हो इस हाई एक्यूआई लेवल को, तो उससे रेस्पिरेटरी और न्यूरो डेवलपमेंटल इश्यूज भी हो सकते हैं। तो आप अपने घर पे क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं? आप एयर क्वालिटी चेक करते रहें और जब भी सिवियर पोल्यूशन का टाइम हो तो उस समय घर के अंदर ही रहें। घर में हेपा एयर प्योरीफायर्स का इस्तेमाल करें और डोर्स एंड विंडोज़ को बंद रखें। घर के अंदर कुछ स्मोक या इंसेंस, कोई अगरबत्ती और जो डिटर्जेंट्स होते हैं जिनमें से स्मेल आती है, ऐसे केमिकल एक्सपोजर को जो एयर पोल्यूशन हो सकता है उसको अवॉइड करें। इसके अलावा अपना ख्याल रखें, एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट लें, हाइड्रेशन मेंटेन करें और अपने डॉक्टर के साथ रेगुलरली चेकअप्स मेंटेन करते रहें। और ये ध्यान रखें कि नॉर्मल क्लॉथ मास्क या सर्जिकल मास्क आपको पोल्यूशन से नहीं बचाएंगे। आपको N95 या MN95 मास्क ही पहनना चाहिए। और हाँ, आप घर में इंडोर प्लांट्स रख सकते हैं, लेकिन वो हेपा एयर प्योरीफायर का रिप्लेसमेंट नहीं है। तो अपना और अपने बच्चे का प्रेगनेंसी में ज़रूर ख्याल रखें। थैंक यू।